हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 अक्टूबर करंट अफेयर्स। 5 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और लास्ट में हम लोग करंट अफेयर्स जो भी प्रीवियस हुए हैं उनका भी रिवीजन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिएगा कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक 5 अक्टूबर करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 162 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो अभी एडीबी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 162 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। बात हुई है एडीबी की, तो एडीबी की फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते ही होंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, जो कि फिलीपींस में पड़ता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष यानी हेड कौन है? तो ये है मत्सात्सुगु असाकावा। और ये स्टैब्लिश्ड कब हुई है, अर्थात इसकी स्थापना कब हुई है? 1966 में। बात हुई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है? तो अभी हाल ही में हमारा जो कैबिनेट है उन्होंने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है। तो ये 5 भाषाएं कौन सी हैं जान लेते हैं। मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। अब कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो चुकी है? अब हो चुकी है 11। पहले कितनी थी? पहले थी 6। अभी हाल ही में 5 भाषाएं और जोड़ दी गई हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ मीटिंग में शामिल होने किस देश जाएंगे? तो ये जाएंगे अभी पाकिस्तान। अभी हाल ही में देखिए 15 से 16 अक्टूबर को होने वाली एससीओ अर्थात संघाई सहयोग संगठन के जो काउंसिल ऑफ हेड्स की मीटिंग होगी उसमें एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं वो शामिल होने कहाँ जाएंगे? तो वो जाएंगे पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की। फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में अमित शाह ने कहा हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये इन्होंने किया है अहमदाबाद के अंदर। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कहा भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है केरल में। बात हुई है केरल की, केरल के विषय में जान लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है अलेक्जेंडर इन को। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है प्रदीप गांधी को। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास योजना तथा कृषोन्नत योजना के लिए कितना बजट जारी किया गया है? तो इन दो योजनाओं के लिए कुल 1 लाख करोड़ का बजट जारी किया गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना की 92वीं अर्थात 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा मरीन बीच जो कि पड़ता है चेन्नई में। और इस बार इसकी थीम क्या है? एयरफोर्स सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस में। बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब की, इसको देखिए IEEH भी कहते हैं, आई फॉर इंटरनेशनल एनर्जी इफिशियंसी हब। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2018 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। भारत की ओर से शामिल कौन सी कंपनी है? BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया है 4 अक्टूबर को। इस बार थीम क्या थी? दुनिया उनका भी घर है। और ये किसके सम्मान में मनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। हेनरिक जिमरमैन के सम्मान में विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है 12 नंबर, हाल ही में नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया है? तो अभी हाल ही में नागालैंड ने अपने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए वेल्स को भागीदार देश बनाया है। अब हम जान लेते हैं हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में भी, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में आ जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है? ये नागालैंड में।
10 दिनों तक चलता है और इस बार ये 25वें नंबर का है और इसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा न्यू दिल्ली में। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे? जैसा कि आपको पता है कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बहुत से देश ऐसे हैं जिनकी संरचनाओं में परिवर्तन आ रहा है। तो अब दो देश इटली और स्विट्जरलैंड ऐसे हैं जो अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की करंट का, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। तो ये किया है इन्होंने झारखंड में। आज के लिए करंट अफेयर्स में इतने ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। अब हम चलते हैं रिवीजन की तरफ। रिवीजन जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रीवियस जितना भी करंट हो चुका है वो मैं इस वीडियो में आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो देखिए रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? तो आईपीएस रश्मि शुक्ला जो कि पहली महानिदेशक बनी है वो बनी है महाराष्ट्र की। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अयोध्या में। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये की है अपने देश भारत ने। और कहाँ आयोजन हुआ इसका? भारत मंडपम जो कि न्यू दिल्ली में पड़ता है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो प्रदेश के स्तर पे बात करें तो ये मिला है महाराष्ट्र को और शहर के स्तर पे बात करें तो ये सूरत और इंदौर को मिला है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में किसे भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो आप सभी को पता है ये 5 लोगों को मिला है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह। तो ये 5 लोग हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, हाल ही में आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो ये मिला है सूर्य कुमार यादव को। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? तो ये मिलेगा 5 लोगों को, वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू, चिरंजीवी और विंदेश्वर पाठक को। तो ये 5 लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिलेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला देश बना है। तो ये बना है फ्रांस। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये नए अध्यक्ष जो है वो बने हैं नवाब सलेम। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल सौंपी। तो ये सौंपी है इन्होंने हंगरी को। तो देखिए इसमें भारत की तरफ से मेल और फीमेल दोनों गोल्ड लेके आए हैं, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। हम लोग ये करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो ये स्थापित करेगा कोचीन हवाई अड्डे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है उज्जैन में। हाल ही में लोकपाल के नए अध्यक्ष बने। तो ये बने हैं अजय मानिक राव, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है वशारोध का। आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लक्षद्वीप और आईएनएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का विजेता कौन बना? तो ये बना है पुनेरी पलटन। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर ये बनी है सुमन कुमारी। पहला एआई शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ? ये लॉन्च हुआ है केरल में। पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये इन्होंने किया है अरुणाचल प्रदेश में। 96वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ये मिला है ओपनहाइमर को। ओपनहाइमर जो कि फादर ऑफ न्यूक्लियर बम बोले जाते हैं, उन्हीं के नाम पे ये मूवी बनी है और इसे ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी मिला।
रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन बना? रणजी ट्रॉफी जो 2024 हुई है उसका विजेता बना है मुंबई। हाल ही में वुमेन प्रीमियर लीग का 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है आरसीबी ने और इसकी कैप्टन थी स्मृति मंधाना। मियामी ओपन 2024 जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी तो ये बने हैं अभी रोहन बोपन्ना। ये याद रखिएगा, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने पर कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ये भारत ने चलाया था ऑपरेशन इंद्रावती। तो आज के लिए करंट में और रिवीजन में इतना ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और रिवीजन कराने का मेन मोटिव ये होता है जिससे आपका जो प्रीवियस करंट होता है वो भी साथ में ही तैयार होता रहता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।